वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया इज। आपको बताना है हमारी बॉडी की वे कौन से सेल्स हैं जो कि हाइपोक्सिया के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है सेल्स में वो कम हो जाती है। आपके ऑप्शंस है न्यूरॉन, लीवर सेल, स्टेम सेल्स और मसल। आपको बताना है इनमें से कौन सी सेल जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है हाइपोक्सिया के लिए। एंड द राइट आंसर इज न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं हाइपोक्सिया के लिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डैमेज टू नर्वस सिस्टम डैमेज टू नर्वस टिश्यू इज रिपेयर्ड बाय विच सेल्स ऑफ CNS। आपको बताना है जो नर्वस टिश्यू में जो डैमेज हो जाता है वह हमारी कौन सी सेल्स CNS की उसको रिपेयर करती है। आपके ऑप्शंस है न्यूरोग्लिया सेल्स, एक्सोन्स, माइक्रोग्लिया सेल्स या फिर फाइब्रोब्लास्ट। सो द राइट आंसर इज न्यूरोलजिया। जो हमारी न्यूरोलजिया सेल्स होती हैं वो इसको जो है रिपेयर करती हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस इज। आपको बताना है जो मिडल लेयर होती है मेनिंजेस की उसको हम क्या बोलते हैं। एंड द राइट आंसर इज नो, इट इज़ नॉट ड्यूरा मैटर, इट्स एरेकेनॉइड मैटर। नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर। आपको बताना है टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। आई थिंक ये आप बिल्कुल सही ही करेंगे बिकॉज ये ज़्यादातर सभी को पता रहता है। एंड द राइट आंसर इज क्रेनियल नर्व टोटल 12 होती हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज द 10th क्रेनियल नर्व इज। आपको बताना है हमारी बॉडी के 10th क्रेनियल नर्व का नाम। आपके ऑप्शंस है एब्ड्यूसन, वेगस, फेशियल और हाइपोग्लोसल। And the right answer is vagus nerve is the 10th cranial nerve. The sixth question is which of the following is the 5th cranial nerve। आपको इनमें से 5th cranial nerve को पहचानना है। आपके ऑप्शंस है ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूशन और फेशियल। आपको बताना इनमें से कौन सी 5th cranial nerve है। एंड द राइट आंसर इज ट्राइजेमिनल जो है हमारी 5th cranial nerve है। Now the seventh question is number of the pairs of spinal nerves that exit from the spinal cord are। आपको बताना है टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर्स जो है स्पाइनल नर्व से एग्जिस्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। एंड द राइट आंसर इज 31। In humans there are 31 pair of spinal nerves. This includes 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal. Each pair connects the spinal cord with a specific region of the body. The spinal nerves are named according to where it emerges. I think आपको क्लियर हो गया होगा। Now the eighth question is the lobe of the brain that can decode and interpret visual information। आपको बताना है वह लोब हमारे ब्रेन का जो कि डिकोड और इंटरप्रेट करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को। आपके ऑप्शंस है टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल या फिर ऑक्सीपिटल। एंड द राइट आंसर इज ऑक्सीपिटल। लोब जो है वो इंटरप्रेट करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को। नाउ द 9th क्वेश्चन इज स्पीच सेंटर इज। आपको बताना है हम जो स्पीच सेंटर है वह कौन सा है। आपके ऑप्शंस है ब्रोकास एरिया, प्रीमोटर एरिया, फ्रंटल एरिया या फिर पोस्ट सेंट्रल एरिया। एंड द राइट आंसर इज ब्रोकास एरिया। नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 10th question is a client with severe spinal cord injury is at greatest risk for। आपको बताना है एक क्लाइंट है जिसको जो है सर्विकल में दैट इज सर्विकल जो 4 है हमारी वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो उसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिस्क रहने वाली है। आपके ऑप्शंस है न्यूरोजेनिक शॉक, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, फ्रंटल इलियस या फिर स्ट्रेस अल्सर। सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एंड द राइट आंसर इज रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज। जो पेशेंट है उसको सब ज़्यादा चांसेस होगी कि वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। जो सर्विकल इंजरीज होती हैं अबाउ द लेवल ऑफ C4 जो प्रेजेंट करती हैं स्पेशल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द टोटल लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन। द फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रा जो फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रा होती है इज द लेवल वेयर नर्व्स रन टू द डायफ्राम, द मेन मसल दैट अलोज अस टू ब्रीथ।
Now let's further move on to the next question, and our 11th question is respiratory center is located at। आपको बताना है respiratory center जो है वो कहाँ पर located होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। यह जिपमर 2012 में, केरला में भी 2014 में 2 बार ये आ चुका है। सो आपको बताना है respiratory center is located at। आपके ऑप्शंस है सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर स्पाइनल कॉर्ड, एंड द राइट आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। Now the 12th question is depolarization of axonema during nerve conduction takes place because। डिपोलराइजेशन जो होता है एक्सोलीमा का नर्व कंडक्शन के दौरान टेक प्लेस होता है। आपको इसके पीछे का रीज़न बताना है। ये 2010 में क्वेश्चन आया था। आपके ऑप्शन है मोर sodium outside, equal amount of sodium and potassium move out across axonema, sodium move inside and potassium move more outside, या फिर none of the above। सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। ये थोड़ा सा टिपिकल है। आपको बताना है depolarization of axonema during nerve conduction take place because। इसका जो राइट आंसर है वह है सोडियम मूव इनसाइड एंड पोटेशियम मूव मोर आउटसाइड। इस बिकॉज जो एक्सोलीमा होती है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सराउंड करती है हमारे एक्सोन को। जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं जब जो हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो अपनी हाईएस्ट रीच पे, यानी कि उसके जो अमाउंट होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। सो वो फैसिलिटेट करता है एक रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू द एक्सोलीमा इंटीरियर और प्रोड्यूस करता है डीपोलराइजेशन को। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है डेट इज सोडियम इन्फ्लक्स। सो जो हमारा सोडियम है वो कहाँ होगा, मूव करेगा इनसाइड की तरफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 13th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। आपको बताना है इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। आपके ऑप्शंस है कोर्टिसोन, एसिटाइलकोलाइन, एपिनेफ्रिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन, एंड द राइट आंसर इज कॉर्टिसोन। बिकॉज कॉर्टिसोन जो है एक स्टेरॉइड है, डैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जबकि अगर हम अदर्स को देखें वो क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। नाउ द 14th क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से जो है न्यूरोट्रांसमीटर का कौन एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस है डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलाइन या फिर ऑल ऑफ दीज। सो सोचिए इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The 15th question is which one of the following brain area regulates body temperature। आपको बताना है जो है हमारे ब्रेन का वह कौन सा एरिया है जो कि रेगुलेट्स करता है बॉडी टेम्परेचर को। ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है, स्टाफ नर्स 2014 में और बनारस के एग्ज़ाम में 2015 में। सो आपके ऑप्शंस है सेरिब्रम, सेरिबेलियम, हाइपोथैलेमस या फिर हिप्पोकैम्पस। सो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एंड द राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंजरी ऑफ विच नर्व लेड्स टू रिस्ट ड्रॉप। आपको बताना है कि मतलब कौन सी जो है इंजरी ऑफ विच नर्व, यानी कि अगर हमारी किसी नर्व जो है अगर मतलब जो रिस्ट है अगर ड्रॉप हो रही है तो आपको बताना है कि कौन सी नर्व उसमें अफेक्टेड हो रही है। आपके ऑप्शंस है एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व या फिर अल्नर नर्व। ये जो है 2015 में क्वेश्चन आया था, and the right answer is radial nerve. Sorry for the interruption, and the right answer is radial nerve. Now move on to the next question. Bell palsy is due to the injury of which cranial nerve। आपको बताना है बेल पाल्सी जो है किसकी इंजरी की वजह से कोज करता है, मतलब हमारी कौन सी नर्व इसमें क्रेनियल नर्व अफेक्टेड होती है। आपका ऑप्शन है ट्राइजेमिनल, फेशियल, ट्रॉक्लियर या फिर हाइपोग्लोसल, एंड द राइट आंसर इज फेशियल क्रेनियल नर्व की वजह से जो है अगर हमारी फेशियल क्रेनियल नर्व को इंजरी हो जाती है तो उसके वजह से क्या कोज होता है, बेल्स पाल्सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द 18th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। आपके ऑप्शंस है मेनिंजाइटिस, मेनिंजियोसील, स्क्लेरोसिस या फिर एंसेफेलाइटिस। ये जो है स्टाफ नर्स 2014 में जो है रिपीट हुआ था क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज मेनिंजियोसील। Now let's move on to the next question. While performing Romberg's test, nurse must ensure patients. जब जो नर्स है वो रोमबर्ग टेस्ट को परफॉर्म कर रही होगी तो उसको क्या इंश्योर करना है? गेट, पोस्चर, सेफ्टी या फिर क्लोजिंग ऑफ आइज। यह क्वेश्चन एम्स रायपुर 2019 में आया था। सोचिए आप इसका क्या आंसर हो सकता है, एंड द राइट आंसर इज पेशेंट्स सेफ्टी। बिकॉज जो रोमबर्ग टेस्ट है हम उसको यूज़ करते हैं ताकि हम असिस्ट कर सकें जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है बैलेंस के लिए। जो स्टैंडिंग पेशेंट होता है उससे कहा जाता है कि वो अपनी आइज़ को क्लोज करे। इट इज़ पॉजिटिव, यह पॉजिटिव होता है जब इफ़ देयर इज़ एक्चुअल लॉस ऑफ बैलेंस एंड पेशेंट्स फॉल, यानी कि जो एक्चुअल लॉस होता है बैलेंस का वो लॉस हो जाता है और जो पेशेंट होता है वो गिर जाता है। विल द आइज़ आर क्लोज, जब आइज़ जो होती हैं वो क्लोज होती हैं। Gait, posture and closing of eyes are observed during exam, but the priority is to ensure the patient's safety. To ensure the patient's safety during examination. Now let's move on to the next question. What is the minimum score in Glasgow Coma Scale? आपको बताना है Glasgow Coma Scale में मिनिमम स्कोर क्या होता है, और आपके ऑप्शंस है 0, 2, 1 एंड 3, एंड द राइट आंसर इज, सोचिए इसका तो क्या राइट आंसर हो सकता है, ये आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इसका राइट आंसर है 3। नाउ थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट अपडेट्स। थैंक यू।